बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कोई 3-4 दिन कबल सुबह सुबह एक खबर चली कि जी रात सरगोदा में एक इंस्पेक्टर हैं शाहिद हरल, उन पे किसी ने फायरिंग की, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और जिसमें वो ज़ख्मी हो गए और वो एडमिट हैं सरगोदा हॉस्पिटल में। ये कोई 3-4 दिन कबल रात को 1:30 बजे का वकूआ है जी, जब वो सरगोदा से अपने घर जा रहे थे और ये सालिम के नज़दीक शायद इनका कोई घर है। तो उसमें फिर थोड़ी सी तशवीश हुई। मैंने भी दोस्तों से पता किया और दोपहर तक कोई ख़बर नहीं आई। ये ख़बर ज़रूर थी नाजरीन के वो उनकी हालत बेहतर है और वो सरगोदा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके बाद कोई अच्छी ख़बरें नहीं आई नाजरीन। वो ख़बरें ये थी कि उनको जो फायर लगे, उनकी पिंडली में 7-8 फायर लगे और एक यहाँ से गर्दन के पास से गुजरा, एक शायद कंधे के पास से गुजर गया, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचा दी। मैं इस हादसे से गुजर चुका हूँ, जब मुझ पे फायरिंग हुई थी, 2 दफ़ा मुझ पे फायरिंग हुई और उससे इंसान किस तरह बचता है और उस वक्त क्या हालात होते हैं जब आप पे फायरिंग हो जाए, आपको एम्बुश करने की कोशिश की जाए और अल्लाह आपको बचा दे। फिर नाजरीन मैंने उनका एक बयान भी हॉस्पिटल में जो उन्होंने दिया वो सुना, आप भी सुनिए। यार ये जिहाद दा रस्ता है, अल्लाह दा रस्ता है, इहदे तो जुल्म तो बचो, अल्लाह ते तवक्कुल करो, अल्लाह ताला तुहाडी हिफाजत करसी। जालिमां लोगां नाल टकराओ, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रस्ता है, इहदे डरन दी कोई लोड़ नहीं। अल्लाह ताला हमेशा मेरी हिफाजत कीती है, रब मेरे ते मेहरबान है, अम्मा दी दुआवां दे सदके मैं गुनहगार बंदा, मेरे पल्ले कोई नहीं। लिहाजा इस रस्ते ना छोड़ो, एक कलील जी जिंदगी है, इस आज ना खत्म हुई, सब तो बेहतरीन मौत शहादत दी है अगर इंसान न लग जाए। खसारे का सौदा मैं तो करदा नहीं, अल्लाह ताला फिर मैंने इतनी गोलियां लगी बचा लिया, उसकी जात की मेहरबानी है बड़ी। सारे भाइयों वास्ते मेरी खसूसी दुआ है कि सारे मेरे वास्ते दुआ करें, अल्लाह ताला मैंने इस्तेकामत दे। नाजरीन, ये शख्स जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इसे अल्लाह की ज़ात पे कितना यकीन है, कितना भरोसा है। और फिर ये देखें कि 3 बजे तक ये सरगोदा हॉस्पिटल में रहा और जुल्म ये है कि हॉस्पिटल में इसकी मेन जो आर्टरी है वो डैमेज हुई और उसकी ग्राफिक्स होना होता है और उसके लिए टाइम होता है जी सिर्फ 8 घंटे का। अगर इंसान का कोई उज़्व कट जाए तो अगर आप 8 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास तो फिर वो उसको लगा कर बचाने में कामयाब हो जाता है, वो दोबारा ठीक हो जाता है। लेकिन आप देखें कि वहाँ सरगोदा में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो इस काम का माहिर हो, जो इस सर्जरी का माहिर हो, लेकिन उसके बावजूद जो डीपीओ है वो भी वहाँ मौजूद रहे। और एक बड़ी फजूल सी बात मैं मुझे कहनी नहीं चाहिए, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है और वहाँ जाके वो मजाक और ठट्ठे करता रहा, वो जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है सरगोदा का कि जी यहाँ तो जनाब हाफ फ्राई हो गया है। ये पुलिस की इस्तेलाह है जी, हाफ फ्राई फुल फ्राई, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि अगर जैली इनकाउंटर में किसी को मार दिया जाए तो वो फुल फ्राई होता है और जैली पुलिस मुकाबले में टांगें हैं, उसकी टांगों में फायर मार दिया जाए तो वो हाफ फ्राई होता है। और ये इस्तेलाह बड़ी मशहूर है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वहाँ वो साहब जो हैं एसपी, वो ये कहते रहे और 3 बजे तक जब उसकी हालत गैर होना शुरू हो गई और उसकी टांग नहीं हिल रही थी तो फिर शोर मचाया गया और उनको फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट किया गया, जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ और उनकी टांग जोड़ने की कोशिश की गई। उसको जो रैप्चर थी, सारी फायर लगे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनकी टांग नहीं बचाई जा सकी और उनकी टांग घुटने के पास से काटनी पड़ गई। और ये नाअहली थी, ये नालायकी थी डीपीओ सरगोदा की और मैं समझता हूँ पूरी पंजाब पुलिस की। शायद हरल के बारे में मेरी जब 16 में पोस्टिंग हुई थी वहाँ कोर्ट मोमेंट सर्कल में और भलवाल का मेरे पास चार्ज भी रहा। म्यानी थाना एक है जी, वहाँ म्यानी के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं और ये मंडी बहाउद्दीन का कुछ एरिया हो जाता है नाजरीन। और कहा यह जाता है कि शायद हरल इंस्पेक्टर जो हैं इन्होंने एक मूर्ति था उसको पुलिस मुकाबले में मारा था। जब डॉक्टर रिजवान साहब वहाँ डीपीओ थे, उस पर बड़ी इन्हें शाबाशें मिली और बहुत कुछ हुआ और फिर क्रिमिनल्स के साथ इनका पंगा शुरू हो गया जी। फिर एक दिन इतफाकन इनकी आपस में टकराव हो गया जी, कोई उल्फत और उल्फती बुड्ढे का, ये गोंदल हैं जो बुड्ढे का कहलाते हैं, तो इनके साथ मुकाबला हुआ और उसमें जी उल्फती जो है वो मुकाबले में मारा गया और 4 लोग इनकी गिरफ्तार हो गए, वो चालान हुए।
लेकिन कुछ खबरें इस तरह की फैलाई गई अपने लोगों की तरफ से कि उल्फती जो है वो पकड़ा गया था और उसे बाद में मार दिया गया। ये उल्फत जो है ये भी काफ़ी मुकदमात में चालान था, 324 डकैती और इस टाइप की जो मुबैना तौर पर जो बताया गया कि जी रिकॉर्डी था। वहाँ दुश्मनियाँ बहुत हैं नाजरीन सरगोदा में, और ख़ास तौर पे वहाँ ये रिवाज बहुत है जो मैंने देखा, और इसमें मैंने कुछ व्लॉग भी करने हैं कि उजरती कातलों को हायर किया जाता है और ख़ुद जिस दिन कत्ल होना हो वो बंदे जो हैं वो दुबई चले जाते हैं या उम्रे पे चले जाते हैं जो मरवाते हैं, और बाद में उनका नाम 109 में आता है। ये बहुत ट्रेंड है, और 109 में पता है आपको किसको सज़ा, किसी को नहीं होती है, वो सारे इसमें बच जाते हैं। जो उजरती कातिल होते हैं वो पहले पहले 50-50, 100-100 मुकदमात में वो इश्तिहारी होते हैं और उसी एरिए में रह रहे हैं, पुलिस उनके पास उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। और या फिर मुझे याद है एक फुल्लू हिजरा जो था वो भी उस दौर में बड़ा मशहूर इश्तिहारी था, लेकिन वो बैरून मुल्क कहीं बैठ के वहाँ से ऑपरेट करता था और वो धमकियाँ दे के और लोगों से भत्ता भी वसूल करता था। और अब जब मैंने मालूम किया तो फुल्लू हिजरा अभी तक नहीं पकड़ा गया, वो बाहर ही है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। और यहाँ से लोगों से अब कह रहे हैं कि जी भत्ता नहीं लेता, लेकिन आई डोंट नो कि अब वो डर के मारे कोई नहीं बोलता या पुलिस को नज़र नहीं आता फुल्लू हिजरा। अब अगली बात में मैं आता हूँ कि शायद हरल जो है पुलिस जैसे होता है, इसकी पोस्टिंग वहाँ म्यानी में रही और दोबारा इसने फिर म्यानी में पोस्टिंग अपनी करवा ली। ये भी पुलिस वालों की बदकिस्मती है या पता नहीं इन्हें क्या शौक़ है, और लोग मजबूर करते हैं इनको वहाँ के कि एक थाने पे बार बार आपकी पोस्टिंग हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा पोस्टिंग होने के बाद दूसरी दफ़ा पोस्टिंग कराना बहुत गलत काम है, क्योंकि पिछली पोस्टिंग में अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो अगली पोस्टिंग में वो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस अपने पिछले आपकी जो रेपुटेशन है उसको इक्वल करने के लिए। इसकी पोस्टिंग दोबारा वहाँ हो गई और वो जो उल्फती के भाई हैं वो सारे इसके पीछे पड़ गए और एक दफ़ा इस पे फिर कातलाना हमला हुआ और फायरिंग हुई, लेकिन ये बच गया उसमें। लेकिन 2 बंदे जो मौके पे इन्होंने पकड़ लिए जो फायरिंग करने आए थे। नाज़रीन वो 2 बंदे जो हैं फिर छुड़वा लिए गए सियासतदानों ने उन्हें, और अगर उनका कुछ होना भी था और इन्होंने कोशिश भी की होगी कि फुल फ्राई कर दिया जाए, लेकिन वो फुल फ्राई नहीं हो सके और उनने सियासतदान जो वहाँ के हैं मंडी बहाउद्दीन के, उन्होंने इनको छुड़ा लिया, चालान हो गए और उसके बाद हो सकता है वो जेल में हो या वो कहीं बाहर हों। जी अच्छा नाजरीन, कुछ अर्सा कबल म्यानी के इलाके में अभी अभी 2-4 माह हुए हैं कि म्यानी के इलाके में एक मोहसिन नामी कांस्टेबल को एहसान भट्टी और सकलैन थैनल को ये ज़ात है जी, जो मुझे बताया गया, फैर मारकर ज़ख्मी कर गए और उसके बाद वो शहीद हो गया, ज़ख्मों की ताब ना ला सका और इन दोनों पे नामजद FIR दर्ज की गई। और फिर आपको पता है कि जो काम करने वाले SHOs होते हैं उन पे हमेशा उन पे बार होता है कि जी अब मुश्किल वक्त है। ये DPOs हमेशा इसी तरह करते हैं कि जी उन्हें फिर हाथ वाथ फेर के उन्होंने जब, हालांकि पुलिस लाइन में था जो शायद हरल है, उसको फिर बुला के ये टास्क भी उसके हवाले कर दिया गया कि आपने उसको गिरफ़्तार करें जो उसके कातिल हैं उसके मोहसिन के। जी अब ये उस टास्क पे भी काम कर रहा था, इसे वो असल मुल्ज़मान तो नहीं मिले, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी उनमें से कोई इनका एक साथी या उसका बाप या कोई इसने गिरफ़्तार कर लिया ताकि उन पे प्रेशर दे के उन्हें पेश किया कराया जा सके। नाज़रीन इस पर फिर वही हुआ कि इसकी कंप्लेंट हुई और DAG जो हैं उनको भी शिकायत हुई, ये पेश हुए जाके शायद हरल, और उसने कहा जी हाँ मैंने पकड़ा भी है, मारा भी है, क्योंकि हमारा जवान शहीद हुआ है तो उसकी हमने मुल्ज़मान तो पकड़ने हैं और उन पे 50-50, 100-100 मुकदमे हैं, तो क्यों ना हम उनसे सख्ती से पेश आएँ। यही लोग छुपाते हैं उनको। तो इस पर फिर DAG साहब ने सियासी सिफारिश पे इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब देखें कि वो शख्स जो जिसने इतने अच्छे काम किए, अफसरान के कहने पे पुलिस मुकाबले किए, अपनी जान परवाह ना की और फिर उसे मुअत्तल करके उसके साथ जो 3 कांस्टेबल थे वो भी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और अब ये अकेला रह गया। और उस रात भी ये इसके साथ जो एक कांस्टेबल था, इसका ख़ास कांस्टेबल है जो उसके साथ होता है, उसे इसने शायद किसी काम के सिलसिले में भेजा, कोई सोलर प्लेट्स वगैरह इसने उठवानी थी, वो शायद दूसरी वैगन में आ रहा था और ये अकेला अगली गाड़ी में था। और जब ये घर के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ खाल जो है नहर का, उसमें
दो लोग छुपे हुए थे और उन्होंने ब्रस्ट मारा, लेकिन अल्लाह की रहमत से जो इसे नहीं लगा, इसकी टांगों में लगा और इस तरह ये बच गया। नाज़रीन, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे जो अफसरान हैं, मुझे भी याद है कि जब मैंने बड़ी मुश्किल से पेशावर से जाके, जो कि थे तो क्रिमिनल्स लेकिन वो ख़ुद को सिपाही साहबा के मुजाहिद कहते थे, जिसमें जबार सिंधी था, जिसमें स्तार था राई और शाहसवार था और अबू बकर जो था वो था इसमें। और जबार सिंधी को मैंने उर्मुड़ मियाना से गिरफ़्तार किया और हम उसे लेके आए और हमें बड़ी बले बले हुई जी हमारी। हमें शोल्डर्स शहबाज शरीफ साहब ने हमें 1 स्टेप प्रमोशन दी उसमें, मुझे और मेरे कुछ साथ दोस्तों को, जिसमें मियां इरफान और कुछ और दोस्त भी शामिल थे। मियां इरफान एसपी रिटायर्ड हुए हैं जी। लेकिन थोड़ी अरसे बाद ही मेरी कुछ शिकायत कर दी, वहाँ के एक MPA थे, बाद में MNA रहे खुसरो बख्तियार, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और मेरे साथ जो मेरे ख़ास गनमैन होते थे, नज़ीर न्याजी, फ़रीद न्याजी और कासिम अल्लाह से गरी की रहमत करे, फौत हो गया। तो ये बेचारे बड़े परेशान थे और मेरा घर भी अकेला होता था, बच्चे भी रहीमियार खां में थे, कोई हमें पूछने वाला नहीं था। थ्रेट्स थी जान से मार देने की, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाया और हम उसी तरह बग़ैर किसी गनमैन के मैं घूमता था। और ये ऐसा ही होता है कि जब ये अफसरान की अपनी इज़्ज़त ख़तरे में होती है तो ये बुला के बछड़ा बछड़ा बल्ले बल्ले हाथ फेरते हैं, जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने कुछ नहीं कहना। लेकिन थोड़ा सा इनके परों को कोई आँच लग जाए तो वो कहते हैं ना कि वो बंदरिया के पाँव जले तो उसने अपने बच्चे जो हैं वो अपने पाँव के नीचे रख लिए गर्म धूप में। तो इनका यही हाल है कि ये IG नहीं गए जी, 3-4 दिन तो IG नहीं गए, मुझे याद आ गया। और कल मैं देख रहा था IG साहब वहाँ हॉस्पिटल में लाहौर पहुँचे हुए हैं। IG साहब को वैसे भी बहुत काम है जी, चीफ मिनिस्टर साहबा के वो साथ साथ होते हैं, हर जगह होते हैं, उनके लिए वर्दियाँ भी बनवानी होती हैं और बहुत कुछ करना होता है। डेफिनेटली अपनी फ़ोर्स के लिए इतना वक्त नहीं है। नो डाउट के प्रमोशंस इन्होंने बड़ी की, पैसे भी बड़े दिए, लेकिन कहीं ना कहीं IG साहब भी अब वो उनमें वो दमखम नहीं रहा, वो करंट नहीं रहा जो शुरू में था। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई नाम मिल जाना है, ना ही मैंने दोबारा कोई ओहदा मुझे मिल जाना है। पर इनको याद में ज़रूर दिलाता रहूं कि यही वो जवान हैं, यही वो अफसरान हैं, मुलाजमीन जो लोअर सबॉर्डिनेट्स और अपर सबॉर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अफसरान तो जी अफसरान हैं और वो हमेशा नूरी हैं, हमेशा से नूरी हैं। और ये खाकी जो हैं ये अपने खून में नहाते रहते हैं और इनका खून इसी खाक में मिलता रहता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। बदनामी का तौक जो है वो हमेशा इन छोटे मुलाजमीन के गले में है और वो रहेगा, क्योंकि सामने यही हैं, बदनाम इन्होंने होना है और जलीलो ख्वार भी इन्होंने होना है। और जो मज़े हैं वो उनके हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पुलिस क्यों बदनाम है। पुलिस इसलिए बदनाम है कि वो अपने अफसरान के ऑर्डर्स को ओबे करती है। लेकिन फ़ौज क्यों बदनाम नहीं है, जबकि फौजी जवान भी तो उसी तरह ऑर्डर को ओबे कर रहा है। आप देखें कि भावनगर वाला वाकया उन्होंने गलत किया, लेकिन उनके अफसरान ने उनकी दिल आज़ारी नहीं की। वो गए और वो सारा काम करके आ गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जबकि उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को मारा, बुरी तरह ज़दोगोब किया और उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ अवाम भी इनको गालियाँ देती है पुलिस मुलाजमीन को, और अफसरान भी इनको हमेशा यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंकते हैं। तो सोचना तो इनको चाहिए कि जो इलीगल आर्डर्स हैं अपने अफसरान के, उसकी तामील नहीं करनी चाहिए। इन्हें भी हाफ फ्राई या फुल फ्राई किसी अफसर के कहने पे नहीं करना चाहिए, जो है उसे पकड़े और कानून के हवाले करे। और जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर ये खमियाजा भी भुगतते हैं, इनके खिलाफ इस्तग़ासे भी होते हैं, इनके खिलाफ केसेस भी होते हैं और यही भुगत रहे होते हैं। कभी आपने सुना है किसी DPO के खिलाफ 302 का पर्चा हो, चाहे वो इनकाउंटर जैली है या इनकाउंटर असली है? कभी आपने सुना है DIG के खिलाफ पर्चा हो? नहीं, ये पर्चे जो होते हैं हमेशा छोटे मुलाजमीन पे होते हैं और यही बेचारे फिर दोबारा पैसे इकट्ठे कर करके अपना घर बेचते हैं, अपनी बीवी के ज़ेवरात बेचते हैं और उसके बाद ये पैसे भर रहे होते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ मुदाइयों को, और उसके बाद अपनी जान छुड़ाते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। मैं बहुत से अफसरान को जानता हूँ, बहुत से ऐसे अफसरान को जानता हूँ। मैं अफसरान से मुराद अपने इंस्पेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, या आप जो DSP हो गए हैं,
वो आज भी प्राइवेट कंप्लेंट्स भुगत रहे हैं 302 की मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में। तो अर्ज़ यही करना है कि आप उतना करें जितना बर्दाश्त कर सकें, और फजूल किस्म के अहकामात मानने की ज़रूरत नहीं। जो हमने किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।